नमस्कार दोस्तों, भारतम्बे टॉकीज यूट्यूब चैनल आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता है। चलिए आज हम भारत के बोध गया मंदिर की यात्रा करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब करें और आगे की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। बोध गया में आपका स्वागत है। आज बोध गया दर्शनीय स्थल का इतिहास और यात्रा की जानकारी बताने वाले हैं। बोध गया तीर्थ स्थल बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर दूर गया जिले में है। बोध गया महाबोधि मंदिर के लिए प्रसिद्ध और बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्धा गया टेम्पल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। यह स्थान पूरे साल भारत और विदेशों से तीर्थयात्रियों से भरा रहता है, जो मठों, मंदिरों और बोधि वृक्ष के अवशेषों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। उसके कारण ही जापान और चीन सहित कई विदेशी देशों ने बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं के निर्माण में भारत सरकार की मदद की है। बौद्धों द्वारा बोध गया को दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक कहा जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गया एक छोटा सा शहर है। बोध गया फाल्गु नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए बोध गया के बारे में और भी बहुत सी बातें बताते हैं। अभी हम बताते हैं बोध गया में और आप कौन कौन सी जगह देख सकते हैं। आप देख सकते हैं बोधि ट्री, महाबोधि टेम्पल, थाई मोनास्ट्री, रॉयल भूटानीज मोनास्ट्री, ग्रेट बुद्धा स्टैच्यू, जापानीज टेम्पल वगैरह वगैरह। आप बोध गया की यात्रा कार्यक्रम कुछ इस प्रकार बना सकते हैं। पहला दिन यात्रा की शुरुआत में थाई मठ, उसके बाद महाबोधि मंदिर जा सकते हैं। उस मंदिर के अंदर कंकामना का पवित्र मंदिर भी स्थित है। यहाँ आप प्रसिद्ध बोधि वृक्ष को देख सकते हैं। उसके बाद प्रसिद्ध विष्णु मंदिर। इस तरह आपका पहला दिन पूरा होता है। दूसरे दिन आप इंडोसन निप्पॉन जापानी मंदिर की यात्रा शुरू करें। उसमें भगवान बुद्ध की शानदार भव्य प्रतिमा को देख सकते हैं। यहाँ यात्रियों को गाइड भी उपलब्ध है। शाम के समय झील में शांति से बिता सकते हैं। तीसरे दिन एक मुश्किल ट्रैक है। अगर आप चाहें तो डुंगेश्वरी हिल्स की यात्रा भी कर सकते हैं। यहाँ चीनी मंदिर, मंगला गौरी मंदिर, सुजाता मंदिर है। बौद्ध गया मंदिर राजा अशोक ने बनवाया था। 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म बैसाखी पूर्णिमा की रात को राजा के पुत्र के रूप में हुआ था। राजकुमार सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में सांसारिक संपत्ति को त्याग दिया और सत्य की खोज में दूर दूर तक यात्रा की। गौतम बुद्ध को यहाँ बोधि वृक्ष के नीचे कठिन तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आने वाले दिनों में उनके कई अनुयायी हुए और गांव एक तीर्थ स्थल में बदल गया है। सम्राट अशोक स्वयं उनके सबसे बड़े शिष्यों में से एक थे और उन्होंने प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया था। 13वीं शताब्दी के आसपास पवित्र गांव ने गति पकड़ी और बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया। लेकिन राजनीतिक उथल पुथल के कारण शहर कई सदियों तक डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि विस्तार क्रूर तुर्की सम्राटों के हाथों में चला गया और उन्होंने आक्रमण करके शहर में तोड़ फोड़ कर दी थी। ब्रिटिश शासन ने बाद में शहर को उसके शुद्ध पवित्र रूप में बहाल कर दिया था। वर्तमान समय में शहर सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। बोध गया आप अक्टूबर से मार्च के महीने में यात्रा करें, मगर यहाँ साल भर पर्यटक की भीड़ रहती है। अक्टूबर के पश्चात कई सारे भिक्षु धर्मशाला से बोध गया तक यात्रा करने आते हैं। दलाई लामा दिसंबर और जनवरी के दौरान यहाँ अपना कुछ समय बिताते थे। बोध पूर्णिमा को मनाने के लिए वैशाख
यानी अप्रैल से मई के महीने में भी आगंतुक आते रहते हैं, क्योंकि उसी शुभ दिन सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। महाबोधि मंदिर को महान जागृति मंदिर भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु के 9वें और सबसे हाल के अवतार के रूप में माना जाता है। बोध गया मंदिर 4.8 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला है और 55 मीटर लंबा है। बोधि वृक्ष मंदिर के बाईं ओर स्थित है। महान सम्राट अशोक ने 260 ईसा पूर्व में बोध गया का दौरा किया था। यात्रा के दौरान उन्होंने एक पेड़ से एक छोटे से मंदिर का निर्माण किया। वह बोधि वृक्ष था। पहली शताब्दी और दूसरी शताब्दी के बीच के एक शिलालेख में लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक द्वारा निर्मित मंदिर के पास यहाँ भिक्षुओं और भक्तों को पेड़ को साष्टांग प्रणाम करते हुए देख सकते हैं। इस मंदिर की वास्तुकला और इसकी शांति निश्चित रूप से पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा भारत में सबसे ऊंची मानी जाती है। उस आकर्षक प्रतिमा को 1989 में दलाई लामा ने स्थापित किया था। यह एक विशाल कमल पर विश्राम करने वाला एक ध्यानी भगवान बुद्ध है। उसको जटिल नक्काशीदार बलुआ पत्थर और लाल ग्रेनाइट का उपयोग करके बनाया गया है। आपको भी यह प्रतिमा देखनी चाहिए, क्योंकि यह सबको लुभाती है। बोध गया बिहार में पटना के दक्षिण में 100 किलोमीटर दूर बोधि वृक्ष बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख और सम्मानित पवित्र स्थान है। बोधि वृक्ष पर्यटकों द्वारा अक्सर देखा जाने वाला गंतव्य स्थान है। बुद्ध के समय से ही ऋषियों, ध्यानियों और योगियों को आकर्षित करता रहा है। बुद्ध ज्ञान, पद्मसंभव, विमल मित्र, नागार्जुन और अतिश जैसे आध्यात्मिक व्यक्ति बोधि वृक्ष के नीचे रहते और ध्यान करते रहे हैं। और भी कुछ मोनास्ट्रीज यहाँ पर हैं, जैसे थाई मोनास्ट्री और रॉयल भूटान मोनास्ट्री। गोल टाइल से ढकी अपनी घुमावदार छत के लिए प्रसिद्ध थाई मठ में बुद्ध की एक कांस्य प्रतिमा और बगीचे में हाल ही में 25 मीटर ऊंची एक दूसरी प्रतिमा स्थापित है। भूटान के राजा ने भगवान बुद्ध को समर्पित रॉयल भूटान मठ बनाया था। मठ की आंतरिक दीवारों पर मिट्टी की नक्काशी देखी जाती है, जो बौद्ध संस्कृति और धर्म के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है। भगवान बुद्ध की 7 फीट ऊंची मूर्ति है। यहाँ बुद्ध की टीचिंग्स और मेडिटेशन को फॉलो और सीखने के लिए स्टूडेंट्स को 24 घंटे एंट्री, रूम्स और रेस्ट रूम्स की सेवा निःशुल्क है। फल्गु नदी बोध गया पर्यटन का एक अनिवार्य हिस्सा है। उसको पहले निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था। दिवंगत आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार करने के लिए आमतौर पर यहाँ आने वाले लोगों के साथ नदी की पूजा की जाती है। भगवान बुद्ध अक्सर फाल्गु नदी के तट पर ही ध्यान करते थे। रूट इंस्टीट्यूट फॉर विजडम कल्चर, जी हाँ, बोध गया में रूट इंस्टीट्यूट फॉर विजडम कल्चर शुरू किया गया है। कोर्स के लिए नामांकन देने पर आपको एक निश्चित राशि दान करने की आवश्यकता है। उसके अलावा यह स्थान किसी भी व्यक्ति के लिए खुले हैं। विष्णुपद मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित बनाया गया था। उसमें भगवान विष्णु के 40 सेंटीमीटर लंबे पद चिन्ह हैं, जो चांदी की प्लेटों से बना हुआ है। अंदर दूसरे मंदिर भी स्थित हैं। एक भगवान नरसिम्हा को समर्पित है और दूसरा भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर हिंदुओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा स्थल है। बोध गया में एक लोकप्रिय स्थल मुचलिंडा झील मुख्य मंदिर के नजदीक ही स्थित है। यह एक पौराणिक कथा से जुड़ा है, जिसमें कहा गया है कि भगवान बुद्ध को नाग राजा मुचलिंडा ने तूफान से बचाया था। ब्रह्मयोनी मंदिर की यात्रा करने पहाड़ी की चोटी तक 424 ऊंची पत्थर की सीढ़ियों से गुजरना होता है। अष्टभुजा देवी के
एक प्राचीन मंदिर के साथ 2 गुफाएं अर्थात ब्रह्मयोनी और मैत्रिणी पहाड़ी पर स्थित हैं। ब्रह्मयोनी पहाड़ी वह स्थान था जहां बुद्ध ने 1000 पूर्व अग्नि पूजा करने वाले तपस्वियों को अग्नि प्रवचन का उपदेश दिया था। बोध गया मंदिर भगवान गौतम बुद्ध के जन्मदिन पर मनाई जाने वाली बुद्ध जयंती प्रसिद्ध त्योहार है। बुद्ध जयंती हर वर्ष मई महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। बोध गया के त्योहारों में 3 दिवसीय बुद्ध महोत्सव प्रमुख है। नए साल के दिनों में मठों को पवित्र करने महाकाली की पूजा होती है। बोध गया एक धार्मिक केंद्र होने के नाते यहाँ मांसाहारी भोजन या शराब का विकल्प प्रदान नहीं करता है, मगर शहर तिब्बती व्यंजनों, पास्ता, पिज़्ज़ा, इटालियन व्यंजनों, थाई व्यंजनों, कोरियाई व्यंजनों से लेकर बिहारी व्यंजनों को परोसता है। यहाँ मिठाइयों मुख्य रूप से तिलकुट, खाजा, लाई और केसरिया पेड़ा जो सभी बिहार के लिए विशिष्ट हैं। उसके अलावा बिहारी व्यंजन जैसे सत्तू की रोटी, लिट्टी चोखा, पुआ, मरुआ की रोटी, चना भुजा, आलू कचलू भी यहाँ आसानी से उपलब्ध हैं। बोध गया में पर्यटकों को ठहरने के लिए कई होटल और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं। आप अगर पीक सीजन में पहले से बुक करें तो सबसे अच्छा होता है। यहाँ यात्रियों को एसी और नॉन एसी दोनों तरह के होटल मिलते हैं। महाबोधि मंदिर से पार्क के सामने बहुत से होटल हैं। पर्यटकों के लिए ठहरने और भोजन की अच्छी सुविधा उपलब्ध है। पर्यटक अकेले रहना चाहता है, सिर्फ 200 रुपए में भी कमरा मिल सकता है। हम कुछ होटल और गेस्ट हाउस के नाम बताते हैं, आपको पसंद आए तो वहां जा सकते हैं, जैसे भूटान मोनास्ट्री, बर्मिस विहार, कुंदन बाजार गेस्ट हाउस, महाबोधि सोसाइटी, रेनबो गेस्ट हाउस, साक्य मोनास्ट्री गेस्ट हाउस, राहुल गेस्ट हाउस, सिद्धार्थ विहार टूरिस्ट। बिहार में और भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जैसे नालंदा, वैशाली, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, राजगीर, हाजीपुर, सीतामढ़ी, छठ पूजा, टूम ऑफ शेरशाह सूरी, जल मंदिर वगैरह वगैरह। बोध गया का निकटतम रेल प्रमुख गया जंक्शन है। वह 13 किलोमीटर दूर है। वह भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। गया रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद पर्यटक किसी भी स्थानीय टैक्सी लेकर पवित्र शहर पहुंच सकते हैं। आप ट्रेन से बहुत आसानी से यात्रा कर सकते हैं। अगर सड़क मार्ग से बोध गया जाना चाहते हैं तो बोध गया से मुख्य सड़क बोध गया शहर को गया शहर से जोड़ती है। बिहार राज्य पर्यटन निगम पटना से बोध गया के लिए प्रतिदिन 2 बार बस सेवा चलाता है। पटना के अलावा नालंदा, राजगीर, वाराणसी और काठमांडू से भी बस सेवाएं उपलब्ध हैं। वर्तमान समय में लग्जरी एसी वॉल्वो बस लाइन शुरू की गई है जो बोध गया के आसपास के शहरों से जोड़ती है। उसकी सहायता से पर्यटक आसानी से बोधि मंदिर जा सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहें तो बोध गया शहर से 17 किलोमीटर दूर गया निकटतम हवाई अड्डा है, मगर उसकी उड़ानें बहुत कम है। वह हवाई अड्डा उड़ानों से कोलकाता से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। गया का दूसरा निकटतम हवाई अड्डा पटना में है। वह शहर से 135 किलोमीटर दूर है। पटना हवाई अड्डा कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, रांची, लखनऊ और अन्य भारतीय शहरों से इंडियन एयरलाइंस और अन्य घरेलू वाहक के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। एयरपोर्ट से आप टैक्सी बुक करके बोध गया शहर पहुंच सकते हैं। बहुत सारी और दिलचस्प बातें हैं, जैसे बोध गया को ऐतिहासिक रूप से उरुवेला, संबोधि, वज्रासन या महाबोधि के नाम से जाना जाता था। गंगा की सहायक नदी फाल्गु नदी के किनारे पश्चिम दिशा में बोध गया स्थित है। प्राचीन गया शहर और उसके पर्यटन स्थलों के साथ कई इतिहास और पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। बोध गया पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। महाबोधि मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया था।
दोस्तों, अभी तक आपने बोध गया के बारे में जानकारी हासिल की। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। हम आगे भी और जगहों के बारे में जानकारी लेकर आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप देख रहे हैं भारतम्बे टॉकीज YouTube चैनल।